ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। मित्रों, यह मेरा चैनल आपको यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में भी उपलब्ध है। मित्रों, आज ग्रह युति क्या होती है? एक ही घर में, एक ही हाउस में, एक ही स्क्वायर में, एक ही भाव में जब 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रह बैठते हैं तो उनको युति कहते हैं। ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसे युति कहते हैं। युति क्या है? एक ही घर में जब 2 ग्रह होते हैं उसे युति कहते हैं। इस युति का प्रभाव कैसे होता है ये जानते हैं। अनुकूल ग्रह का प्रभाव और प्रतिकूल ग्रह का प्रभाव, जैसे गुरु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तब गज केसरी योग बनता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के बारे में कि गुरु चंद्रमा के घर में उच्च का होता है। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। चंद्रमा मन है और गुरु ज्ञान है। गुरु अर्जित किया हुआ तप है। गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का है, लेकिन यहाँ चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं हो रहा है। ये पॉइंट नोट करने के लायक है। यहाँ चंद्रमा मन और वह चंद्रमा गुरु के अनुशासन में है। कहीं चंद्रमा की अंश डिग्री ज़्यादा हो गई और गुरु की डिग्री कम हो गई तो सपोज मून डिग्री ओवर और जुपिटर डिग्री माइनस, तो चंद्रमा यानी मन आगे निकल जाएगा और गुरु पीछे रह जाएगा। अर्थात मन की गति, मन की स्पीड, अंश डिग्री चंद्रमा ज़्यादा होने के कारण मन की फुर्ती आगे हो जाएगी और गुरु का ज्ञान पीछे हो जाएगा। मित्रों, अब ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो सकता है। यदि ग्रह दशा, ग्रह गोचर पे पाप प्रभाव आया तो ऐसा व्यक्ति बिगड़ भी सकता है और ऐसे व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर पड़ सकता है। भावनाओं के आवेग में बह सकता है, स्वेच्छाचारी हो सकता है। लेकिन यदि गुरु की अंश डिग्री ज़्यादा है और चंद्रमा की अंश डिग्री कम होने से गुरु कंट्रोल कर लेगा और कंट्रोल करके रखेगा। गुरु ज्ञान के माध्यम से गलत नहीं करने देगा। वह कुछ इस विचार के उद्देश्य से या इस विचार की भावनाओं से वह उसके उस मन में इस प्रकार के प्रभाव होंगे कि जैसे कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। इस प्रकार के भाव तब होंगे जब चंद्रमा के साथ गुरु की अंश डिग्री ज़्यादा होगी और चंद्रमा की अंश डिग्री कम होगी। तब चंद्रमा के ऊपर गुरु का पूरा प्रभाव होगा, अर्थात ज्ञान का प्रभाव पूरी तरह से मन के ऊपर अनुशासित रहेगा। मित्रों, इन 2 ग्रहों की युति से क्या सूत्र निकल के आया, ये जो आपके सामने रखा। अब आगे चर्चा करते हैं गुरु और शनि की युति। एक और युति के बारे में आपको बताता हूँ। यदि मंगल शनि की युति है और अक्सर जन्मपत्री में युति मिलती है, प्रश्न ये नहीं कि किस भाव में है, किस हाउस में है, किस स्क्वायर में है। प्रश्न ये है कि युति है, मंगल शनि की युति हो और दोनों शत्रु ग्रह हैं। मंगल और शनि आपस में दोनों शत्रु ग्रह हैं। मंगल के गुण धर्म जो हैं वह ऊर्जा शक्ति है और सबसे ज़्यादा विचारणी बात यह है कि मंगल शनि की राशि में उच्चिका होता है, पावर प्लस होता है, लेकिन शनि मंगल की राशि में नीचिका हो जाता है, पावर माइनस होता है। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। युति का महत्व, यदि मंगल की डिग्री ज़्यादा है तो आलस्य को, अप्रमाद को, व्यर्थ की बकवास को दृढ़ता से दूर कर देगा। और ये बड़ी गोपनीय बात है कि एक साथ होने के बाद डिग्री अंश कम ज़्यादा में इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। और शनि वह नीच का है, मंगल के साथ जो आलस्य लेके बैठा है, लेकिन इस आलस्य को मंगल का तेज अपने प्रभाव से दूर कर देता है। मित्रों, कॉम्बिनेशन का, युति का यह प्रभाव होता है। मित्रों,
आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।